नमस्कार दोस्तों। माता पिता होना बहुत ही गौरव की बात होती है, लेकिन इसके साथ ही एक पेरेंट्स के लिए बहुत सी जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं और जिसे अच्छी तरह से निभाना बहुत ही कठिन काम है। और तब सबसे ज़्यादा जब आपका बच्चा शरारती हो, ज़िद्दी हो और अपने पेरेंट्स की बात को ना मानता हो, तो ऐसे में उन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को सही दिशा दे पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को किसी भी तरह अपनी बात मनवाने के लिए या उनमें सुधार लाने के लिए उनकी पिटाई तक कर देते हैं। लेकिन एक माता पिता होने के नाते क्या कभी आपने सोचा है कि पहले एक पेरेंट्स के 5 से 6 बच्चे तक होते थे, फिर भी किसी में भी संस्कारों की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज पेरेंट्स को अपने 2 बच्चों को संभालना बेहद ही कठिन है और इसका सबसे बड़ा कारण है मशीनी युग का होना। आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिससे बच्चों को सही शिक्षा तो नहीं मिल पाती, लेकिन गलत दिशा जरूर मिल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है माता पिता दोनों का वर्किंग होना, यानी दोनों काम कर रहे होते हैं और इससे बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। और आज ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की सराहना की जगह शिकायत ही करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता या पूरा दिन मोबाइल में, टीवी में अपना समय बिताता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 10 अनमोल बातें आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनाते हैं तो आप अपने बच्चों में बहुत से पॉजिटिव बदलाव देखेंगे और बच्चे आपकी सभी बात मानेंगे। और वीडियो के अंत में मैं 5 बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशंस बच्चों के लिए बताऊंगी, जिसे अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए रोज़ करते हैं तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही काम करता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं उन 10 अनमोल बातों को। नंबर 1, बच्चों के मन में पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, ना कि बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा डरे। लेकिन हाँ, थोड़ा डर भी ज़रूरी है। लेकिन बच्चे अगर आपसे ज़्यादा डरते हैं तो आपसे अपने मन की बात शेयर कभी नहीं करेंगे और जितना हो सके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। डर की वजह से बच्चे आपसे दूर भी हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को डरा धमकाकर समझाने के बजाय उनसे कनेक्ट होकर उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करें। इससे बच्चे के मन में आपके प्रति आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और बच्चे आपकी बात भी मानेंगे। नंबर 2, बच्चे और माता पिता का संबंध ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक कुम्हार और उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन के साथ होता है। जिसे आपने देखा होगा, कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बनाते समय कितना तराशता है उस बर्तन को, और वह जैसा चाहता है वैसा आकार एक कच्चे की मिट्टी के बर्तन को दे सकता है। लेकिन ये सब वो बहुत ही संभाल कर, केयर करके करता है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लापरवाही से बर्तन का आकार बिगड़ सकता है। तो मैं इस बात के माध्यम से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप भी अपने बच्चे को बहुत ही संभाल कर उनकी परवरिश करें, उनकी देखभाल करें, उन पर अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, अपने विचार उन पर थोपने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी भावनाओं को समझें, उनके विचार को समझें। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए एकदम से मना ना करें। उन्हें अपनी सिचुएशंस के बारे में, उनकी किसी भी चीज़ की ज़िद करने के नुकसान के बारे में अगर शांत मन से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तो वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे, समझेंगे। क्योंकि बच्चे बिल्कुल कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। उन्हें आप जैसा आकार देना चाहेंगे वो वैसा बनेंगे। नंबर 3, दोस्तों, बच्चे ज़्यादातर सुनकर नहीं देखकर सीखते हैं और वैसे भी किसी को भी प्रैक्टिकल चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो, चिल्लाकर बात मत करो और ज़्यादा देर तक टीवी या मोबाइल मत देखो, तो ये चीज़ें पहले आपको खुद फॉलो करनी पड़ेंगी। बच्चों के सामने पेरेंट्स एक दूसरे से झगड़ा ना करें, खुद भी मोबाइल और टीवी का समय निर्धारित करें, अपने घर के बुज़ुर्गों की इज्जत करें। इससे बच्चे के मन में सभी के प्रति आदर की भावना का विकास होगा। नंबर 4, यह बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर एक माँ के लिए, क्योंकि यह अक्सर देखने में आया है कि माँ अगर हाउस वाइफ हैं
तो वह अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती हैं और बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। इसके बावजूद अगर बच्चे ने किसी दिन ज़्यादा शरारत कर दी या वो उनकी बात को ना माना, अनसुना कर दिया, तो माँ क्या करती हैं? जब बच्चे के पिता अपनी ड्यूटी से वापस घर लौटते हैं तो वह उनके आते ही बच्चों की सारी गलतियाँ उन्हें सुनाने लग जाती हैं। चूँकि पिता थके हुए काम करके लौटते हैं तो बच्चों की शरारत वाली बात सुनकर उन्हें और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से का शिकार बच्चे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हर एक माँ को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो बच्चों की गलती को उनके पिता का जब मूड अच्छा हो, मन शांत हो तभी बताएं। इससे वो अपने बच्चे पर चिल्लाने के बजाय शांत मन से उन्हें उस बात को समझाएंगे, उनकी शरारत को दिखाएंगे और बच्चे समझेंगे भी। नंबर 5, सभी माता पिता को इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि यदि आप अपने बच्चे के ऊपर किसी भी गलती के लिए बार बार चिल्लाते हैं, उन्हें टोकते हैं, उन्हें स्लैप करते हैं, पीटते हैं, तो उससे आपके बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। नंबर 1, आपके बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है। नंबर 2, आपसे बच्चे कभी भी खुलकर बात नहीं करते हैं। नंबर 3, उसके मन में डर की भावना का विकास होता है, उसका फोकस कम होता है, वो गलतियां करने का आदी हो जाता है क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पिटाई ही तो होगी, और इस तरह से वो जिद्दी भी हो जाता है। इसलिए बच्चों को मार पीट कर समझाने की कोशिश कभी ना करें क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए सर्कस के रिंग मास्टर नहीं हैं, माता पिता हैं और आपका बच्चा आपके जिगर का टुकड़ा है। कहा गया है, जो बच्चे बात से नहीं सुनते हैं वो मार से कभी नहीं सुनते। तो अपने बच्चे को बातों से प्रैक्टिकल होकर समझाएं। नंबर 6, यदि आपके बच्चे ने कुछ ऐसा नुकसान कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ तोड़ दिया जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो उस समय गुस्से में आकर आप बच्चों पर ना चिल्लाएं क्योंकि अगर गुस्से में आकर बच्चों को कुछ भी बोलते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि गुस्से में कही गई बात कहीं ना कहीं गलत होती है और आप गलत शब्दों का भी प्रयोग कर बैठते हैं और शब्दों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपके बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो भी चिल्लाना सीख जाएंगे। इसलिए गुस्से के समय कुछ ना बोलकर अपना मन शांत होने दें और शांत मन से जब बच्चे को कुछ भी कहेंगे तो वह समझेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को शांत करने की ज़रूरत होती है। नंबर 7, यदि आपका बच्चा मोबाइल का बहुत आदी हो रहा है तो इससे बचने के लिए आपको अपने घर में बच्चों के लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बुक की कलेक्शन रखनी होगी। एक छोटी सी जगह में बच्चों के आसपास रखिए जिससे उनकी पसंद की जिसमें उनकी पसंद की स्टोरीज बुक, ड्राइंग बुक्स, कलरफुल पिक्चर वाली बुक, एक्टिविटी बुक्स जो बच्चों को बहुत पसंद आए। इससे ये होगा कि बच्चा मोबाइल से तो दूर रहेगा ही, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से वो बहुत अच्छी बातें सीखेगा, एक्टिव रहेगा, रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगी। तो ऐसी बुक्स को घर में रख कर जरूर देखें। नंबर 8, बच्चों के साथ आउटडोर गेम खेलना संभव ना हो तो इंडोर गेम जरूर खेलें और यदि आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो सप्ताह में कम से कम 2 बार तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम खेलें। इसलिए अपने घर में लूडो रखें, कैरम बोर्ड रखें, चेस रखें और बच्चों के साथ खेलें। और हाँ, गेम में ज़्यादातर बच्चों को जीतने का मौका दें क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है, इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नंबर 9, जब कभी आपके पास समय मिले, आप बहुत ही अच्छे मूड में हों, आपका मन बहुत ही शांत हो, अपने बच्चों के साथ उस कीमती समय को स्पेंड करें। उन्हें प्यार से गले लगाएं, उनके सिर पर हाथ फेरें। आप जो भी समझाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, वो उसी बीच उन बच्चों को बताएं और बच्चे आपकी बात बहुत प्यार से सुनेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अपने बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें।
उन्हें ऑप्शन देकर, ना कि सलाह देकर। इसके लिए आप ये करें, उन्हें एकदम से ना कहें कि जाओ अब तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है, तुम्हें पढ़ना है। इसकी जगह आप ये कहें, बेटा ये आपका पढ़ने का समय है, तो आपको जो इच्छा करे, आपको रीडिंग करनी है, आपको कुछ याद करना है, या आपको राइटिंग करनी है, आपको अपना होमवर्क करना, आपको जो भी करना है ये आप स्वयं डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और ये होगा कि आपका बच्चा अपने अनुसार डिसीजन लेगा, जो भी डिसाइड करेगा मन लगा कर करेगा। आपको हर बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होगा। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बच्चों के लिए पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशंस बताऊंगी, तो आज मैं आपको 5 पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशंस बताने जा रही हूँ, जिसे आप ब्लेसिंग के रूप में सुबह उठने के बाद और रात को सोने के समय अपने बच्चों के लिए करें। उससे पहले आप अपने बच्चों का चेहरा अपने मन में विजुअलाइज करें और इस अफर्मेशंस को दोहराएं। इससे आपके बच्चे के मन को शक्ति मिलेगी और आपके बच्चे पर बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो मैंने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स की 2-3 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं 5 शक्तिशाली संकल्पों को। नंबर एक, मेरा बच्चा बहुत भाग्यशाली और प्रतिभाशाली है। नंबर 2, मेरा बच्चा निडर है और आत्मविश्वास से भरपूर है। नंबर 3, मेरा बच्चा सभी अच्छे कार्य में निपुण है। नंबर 4, मेरा बच्चा अनुशासित है और निर्णायक है। नंबर 5, मेरा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और गौरव बढ़ाने वाला है। इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को माता पिता अपने बच्चों के लिए रोज़ करें और प्रभाव देखें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।